नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लक्ष्य सीरीज में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जैसे कि हम इस सीरीज में कर रहे हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है देखते भी। क्वेश्चन कह रहा है, देख ले, यही चल रहा है। Length of a wire is 66 meter, then the number of circles with circumference 1.32 centimeter can be made from a wire. वो कहता है एक वायर है जिसकी लंबाई कितनी है, 66 मीटर है। उसने क्या किया, छोटे छोटे सर्कल बना रखे हैं जिनका पैरामीटर यानी लेंथ, अगर ये क्या है, एक कंप्लीट वायर है, तो इसमें से वो क्या कर रहा है, इसमें से कट कर रहा है। ऐसे कट करके उसने क्या किया, इन पीसेस को किस में रोल कर दिया, एक सर्कल में रोल कर दिया। अब ये लंबाई कितनी देर की है, 1.3 सेंटीमीटर, और ये टोटल कितनी देर की है भाई, 66 मीटर। तो पहले सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इन दोनों यूनिट को एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। टोटल लेंथ कितनी है भाई, 66 मीटर, तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे कितना आएगा, इंटू में 100 करेंगे, 66 100 आ गया। अब ये 1.32 क्या है, सेंटीमीटर है। डेसिमल हटाएंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा भाई, इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई। 6 से जाएगा कितनी टाइम, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 से कितनी बार जाएगा, 2 से 11 टाइम, 2 से 5 5, और 2 से 11 से क्या आएगा भाई, 5000। क्या आएगा आपका आंसर, 5000 आएगा। ऐसे सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर क्या आता है, 5000 आता है। क्लियर है भाई। टोटल लेंथ में क्या है अपने पास, एक क्या दे रखा है, सर्कमफेरेंस दे रखा है, एक का, एक की लेंथ दे रखी है। वैसे कितने हिस्से बनेंगे, हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ में एक यूनिट लेंथ जो उसने क्या दे रखी है, 1.2 सेंटीमीटर दे रखी है, उसको क्या कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है ए ट्रेन 140 मीटर, ओ हाँ ठीक है, ए ट्रेन 140 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास ए प्लेटफॉर्म ऑफ 2 मीटर। ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, 140 मीटर जो इसमें दे रखी है, और जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई कितनी है, 260 मीटर उसकी स्पीड दे रखी है। पहले कंडीशन को समझते हैं। यहाँ पे भी कंडीशन क्या है भाई, कंडीशन ये है कि ये कोई एक प्लेटफॉर्म है, अगर ट्रेन इसे क्रॉस करती है, पहली इनिशियल कंडीशन क्या बनेगी, ट्रेन ऐसी आई, और जो फाइनल कंडीशन बनेगी जब ट्रेन इसको क्रॉस कर जाएगी तो क्या कंडीशन बनेगी, ऐसी कुछ कंडीशन बनेगी। अगर आप ट्रेन की किसी भी पॉइंट को ले, स्टार्टिंग पॉइंट पहले कहाँ था, यहाँ, अब वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, तो जो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ये क्या अभी, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों की डिस्टेंस ट्रेवल होगी, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, 140, यानी ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म कितनी है, 260, कितना आ जाएगा अभी यहाँ से, 400 मीटर, कितना आ गया, 400 मीटर्स आ गया। क्लियर। अब उसने दिया स्पीड, अब आपको क्या दिया, स्पीड, स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5/18। इसको ऐसे कैसे रहने देते, हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम। टाइम क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस कितनी थी, 400 मीटर, स्पीड कितनी है, 60 इंटू 5, 18 कहाँ चला जाएगा अभी, जीरो से जीरो सिंप्लीफाई होगा, जीरो से क्या होगा, जीरो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, 8 से 6 से 18 कटेगा 3 टाइम्स, 5 से 8 टाइम्स, और आपका आंसर क्या आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ से सिंपल सिंपल फॉर्मूला यूज करने हैं आपको, बस एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट का बेसिक्स पता होना चाहिए था। वो क्या, वो ये कि जब ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म को पार करे, ब्रिज को पार करे, टनल को पार करे, तो वहां पे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो कितना होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में लेंथ ऑफ जो प्लेटफॉर्म है, ब्रिज है या टनल है। क्लियर है यहाँ तक बातें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपके एग्जाम में आता है, आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो, इसके अलावा टेट के अलावा भी अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, इससे आगे जब आप एग्जाम देंगे टीचिंग के लिए, तो उन एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, ए क्लॉथ मर्चेंट ऑन सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लोथ्स। एक सेकंड, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा साफ दिखाई दे। अब साफ दिखाई दे रहा है।
A cloth merchant on selling 33 meter of cloth obtains a profit equal to the selling price of 11 meter of cloth. Find the profit percent. वो जब 33 मीटर 33 मीटर कपड़ा बेचता है तो वो कितना प्रॉफिट गेन करता है? प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ, क्या दिया उसने? सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर। आपको खास बात ध्यान रखनी है, जो प्रॉफिट एंड लॉस, मैं फिर से कह रहा हूं, इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस, जो भी चीज होगी वो आपको देखनी है वो किस चीज पे हो रही है, किस चीज पे हो रही है, सेलिंग प्राइस पे हो रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा। कैसे स्टार्ट होगा? जिस भी चीज पे आपको प्रॉफिट और लॉस दे रखा, आपको वही चीज लेट करनी है। आपको क्या लेट करनी है? हम लेट कर लेते हैं भाई, क्या करते हैं? लेट करते हैं। लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लोथ, ठीक है भाई, 1 मीटर क्लोथ कितना मान लेते हैं? 1 रुपया मान लेते हैं, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 33 मीटर क्लोथ कितना हो जाएगा? 33 रुपीज। क्लियर है? अब उसे प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है? 11 मीटर का, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर क्लोथ कितना हो जाएगा? 11 रुपए। क्लियर है? अब उसने 33 रुपए में उस कपड़े को बेचा है। कितने में बेचा है? 33 में। कितने में बेचा अभी? 33 में, 33 में। ये क्या आपका सेलिंग प्राइस है? क्या है? सेलिंग प्राइस है। जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कितना आ रहा है अभी? जो प्रॉफिट दे रहे हैं यहाँ पे, किस केस में क्या है? प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 11 का। आपके पास सेलिंग प्राइस है, आपके पास प्रॉफिट है, तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल लेंगे? सेलिंग प्राइस में से इस प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। तो 33 माइनस 11 करेंगे, अपने पास क्या आएगा? 20। अब 22 रुपए में कोई चीज खरीदी है, 11 रुपए का उसे क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे यहां से। प्रॉफिट यानी 11 अपॉन कॉस्ट प्राइस। एक बात हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस किस पे होते हैं? कॉस्ट प्राइस पे होते हैं। तो क्या है? 1/11/22 निकालना कितने पे है? 100 पे। 11 से 2 टाइम्स 2 से कट के कितना आएगा भाई? 50। कितना आएगा? 50%। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में, एक बात ध्यान रखना, सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है वो क्या? जो भी प्रॉफिट और लॉस दे रखा है वो देखना आपको किस पे है, सेलिंग प्राइस पे है, कॉस्ट प्राइस पे, किस चीज पे दे रखा है। जिस चीज से वो रिलेट कर रखा है आपको वही चीज रिलेट करनी है, वहीं से आपका क्वेश्चन होता आ जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है फोर मैन और 6 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days वर्किंग 7 hours a day. How many days will it take to complete a work twice as large as 10 men and 3 women working together 8 hours a day? क्वेश्चन में क्या है? ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। एमडीएच फॉर्मूला हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एमडीएच पढ़ा था, जहां पे क्या था? मैन इंटू डेज इंटू आवर अपॉन वर्क। दो सिचुएशंस होती थी, दोनों सिचुएशंस को क्या रखते थे? इक्वल रखते थे। यहाँ पे भी आपको वही करना है, बस एक छोटी सी बात दी गई है, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आपके पेपर में क्या दे रखा हो, ये और दे रखा हो, क्या दे रखा हो? और दे रखा होगा। और का मतलब क्या है? या तो 4 मैन होंगे या फिर 6 वुमेन होगी। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो 4 मैन है, जो क्या है 4 मैन है, वो किसके बराबर है? 6 वुमेन के बराबर है। तो यहाँ से मैन और वुमेन दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी अपने पास 6/4 यानी 3/2। यहाँ से पता चलता है मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 3, और वुमेन की एफिशिएंसी। अब जो आपको कंडीशन आप लगाते थे मैन एमडीएच, वही अब लगानी है। एमडीएच पहले में लगाएंगे तो मैन कितनी आएंगे भाई? 4 मैन इनटू डेज कितने हैं भाई? 12 डेज। इनटू में आवर कितने हैं? 7। अपॉन में वर्क कितना करते हैं? किसी एक काम को करते हैं। अब सेकंड कंडीशन में आते हैं। सेकंड कंडीशन में उसने क्या है? 10 men and 3 women। यहाँ पे क्या दिया गया है? एंड दिया गया। वहां पे और था, यहाँ पे क्या है? एंड। यहाँ पे क्या है? 10 आदमी है, उनके साथ में वुमन भी, और वुमन कितनी है? 3 वुमन है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? या तो आप मैन को वुमेन में चेंज कर लो, या वुमेन को मैन में चेंज कर लो, क्योंकि यहाँ से आपको पता है भाई क्या है? मैन की एफिशिएंसी 3 और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। क्लियर है? अगर आप नहीं भी करना चाहते तो उसे प्लस करके लिख सकते हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चेंज करने में आसानी है। 6 वुमेन किसके बराबर थी? 4 मैन के। तो 3 वुमेन, इसकी आधी वुमेन किसके बराबर होगी? इसके आधे यानी 2 मैन के। तो 10 + 2 कितना हो जाएगा अभी? 12 मैन। कितना हो गया? 12 मैन। क्लियर है? यहाँ पे और क्या दे रखा आपको? अवर्स दे रखी है, डेज नहीं दे रखी। डेज क्या है?
नहीं दे रखी है तो आप डी को ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। आवर कितने दे रखे हैं भाई, यहाँ पे आवर दे रखे हैं 8, कितने दे रखे हैं 8, और काम कितना दे रखा है 2 गुना, ट्वाइस द वर्क है, कितना है ट्वाइस द वर्क है, क्लियर है। ये दे रखा ट्वाइस एज लार्ज, ठीक है। अब डी को एक साइड रख लेते हैं, बाकी चीजों को क्या करेंगे एक साइड ले आएंगे, तो ये क्या बनेगा अभी 4 men इंटू 12 इंटू 7 अपॉन में क्या है भाई 12 men इंटू में ये किसके बराबर आ जाएगा डी के बराबर। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे होगा, मैन से मैन कटेगा, 8 से 4 से 8 कट गया 2 टाइम्स, तो 2 से 2 कट गया, 12 से 12 कट गया, तो नंबर ऑफ डेज अपने पास कितने कितने आए 7 डेज। बस आपको नंबर्स को ध्यान से लिखना है, जैसे आप नंबर्स को ध्यान से लिखेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। अक्सर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन के पीछे वजह है। इसमें क्या है, x की वैल्यू है वो आपको किस में दे रखी है, एक तो अंडर रूट में दे रखी है और दूसरी कहां पे है डिनोमिनेटर में अंडर रूट बैठा है, कहां पे बैठा है डिनोमिनेटर में। तो क्या करेंगे पहले हम इसे सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं। सिंपल फॉर्म में कैसे लेके आएंगे भाई, अभी क्या दिया है 1/1 प्लस रूट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे अपोजिट साइन से, यानी 1 माइनस अंडर रूट 2 ऊपर भी और नीचे, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको चेंज करेंगे क्या बनेगा अभी ऊपर 1 माइनस में अंडर रूट 2। अब यहाँ पे आप देखिए तो क्या बन रहा है a प्लस बी, ये क्या है a प्लस बी और ये क्या है a माइनस बी, a प्लस बी और इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर करें क्या आएगा 1 माइनस में b का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 2, तो ये क्या आ गया 1 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन -1। इसको क्या लिख सकते हैं भैया -1 प्लस में अंडर रूट, आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे डायरेक्ट अपने पास जो इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन क्या दे रखी है हमें x स्क्वायर प्लस 2x, इसको ऊपर लिख लेते हैं भाई, कहाँ लिख लेते हैं x की वैल्यू यहाँ आ गई, हम इसे कहाँ लिखें एक सेकंड, इसको ऐसे करने के बाद भी कोई बात नहीं, इसे रब कर लेते हैं, हम x की वैल्यू को लिख लेते हैं, क्या है -1 प्लस अंडर रूट 2, x की वैल्यू क्या है -प्लस में, इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स की वैल्यू क्या है -1 प्लस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 2 में सॉरी प्लस 3 क्या दे रखा है प्लस, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा a स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 प्लस में b स्क्वायर 2 प्लस में 2ab, लेकिन माइनस का साइन है तो क्या आएगा -2√2 माइनस इंटू प्लस क्या आएगा -2 फिर प्लस 2√2 प्लस, अब आप ध्यान से देखें यहाँ चीजें क्या हो रही हैं सिंप्लीफाई हो रही है, -2 और √2 से क्या कटेगा +2 से -2, 3 + 1 क्या बनेगा भाई 4, क्लियर है। आपको क्या करना है x की वैल्यू को रेशनलाइज करना है, वहां से x की वैल्यू सिंपल फॉर्म में आएगी उसको डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर। पहली लाइन से ही पता चल रहा है पेरीमीटर कितना दे रखा है 100 दे रखा है, तो इसकी साइड क्या रही होगी 25, साइड क्या रही होगी 25 रही होगी। लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 40 सेंटीमीटर। ये क्या है रोम्बस बना देते हैं, रोम्बस बना दिया हमने। अब इसकी साइड क्या है 25, तभी तो 100 बनेगी, ठीक है 25 25 25 20। अब क्या दिया है इसका एक डायगोनल दिया, कोई भी ले सकते हैं आप, ये भी ले सकते हैं आप, ये हम ये ले लेते हैं, ठीक है। तो जब जो दूसरा डायगोनल है वो जब इसे बाइसेक्ट करेगा तो ये बराबर भागों में बटेगा, यानी ये कितना बनेगा 20 और ये भी कितना बनेगा। हमें क्या निकालना है
इट्स एरिया निकालना है। एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, दूसरा डायगोनल चाहिए, क्योंकि जो इसका एरिया होता है, एरिया क्या होता है भाई, 1/2 इंटू d1 इंटू d2। d1 और d2 क्या है यहाँ पे, डायगोनल है। क्लियर है बातें। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ये एक 90 डिग्री एंगल है, बेस 20 है, हाइपोटेन्यूज 25 है, तो हम क्या निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इसका, ये कितना आएगा भाई 625 माइनस में 400, क्या बचेगा 225 जो किसका अंडर रूट है। क्लियर। आपके पास क्या आ गया, ये आ गई 15, तो नीचे वाला भी कितना आएगा 15, तो d1 की वैल्यू क्या है आपके पास 40 और d2 की वैल्यू 15 प्लस 15 कितने है अपने पास, 2 से काटेंगे 20 टाइम, ये कितना बन गया। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ए रोम्बस, एरिया ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू d1 इंटू d2। इस बात को आप नोट कर लीजिए। और जब भी आपको एक डायगोनल दे रखा है और एक साइड दे रखी है, तो वहां पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्या बनेगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टू एलॉयज आर बोथ मेड अप ऑफ कॉपर एंड टिन। एक एलॉय है भाई, एलॉय क्या होता है, आपके पेपर में आया है, एलॉय क्या होता है, जहाँ पे दो मेटल्स बन के किसी थर्ड चीज का निर्माण करते हैं, तो तीसरी चीज क्या कहलाती है, एलॉय कहलाती है। दो मेटल्स का मिश्रण। Ratio of copper and tin in the first alloy is 1:3 and in second alloy is 2:5. In what ratio should two alloys be mixed to obtain a new alloy such that the ratio of copper and tin be 3:8? एक एलॉय में उसने रेशियो बताया भाई, कॉपर किस रेशियो में और टिन किस रेशियो में। सेम उसने सेकंड में बताया, और जब इन दोनों को मिश्रण करेगा तो क्या बनाएगा। ऐसी कंडीशन जब भी आई, आपको पहली कंडीशन दी हो, सेकंड कंडीशन दी हो, और इन दोनों से मिलकर जो कंडीशन दी है, तो इनकी मात्रा का जो रेशियो है वो ऐसे सिंप्लीफाई करके आता है। तो पहले केस में क्या है, किसी भी एक को ले लेते हैं। आप कॉपर को ले लो, टिन को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कॉपर को लोगे, कॉपर कितना है, 1 है, कितना है 1 है, और टोटल एलॉय कितना, 3+1 कितना है 4 है। सेकंड केस में भी 2 ले लिया हमने कॉपर को, टोटल एलॉय 5+2 कितना है 7 है। थर्ड केस में यानी दोनों को मिलाने के बाद कितना है 3, टोटल कितना है। आपको क्या करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, कुछ नहीं करना, क्या करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, पहले केस में एलसीएम क्या आता है 44 आता है, ठीक है। 4 से करोगे तो क्या आएगा 11 टाइम्स आएगा, 3 से 4 टाइम यानी 12। बड़े में से छोटे को माइनस करना, तो क्या बनता है 1/40, क्या बनता है 1/40। और जब वहां पे आप एलसीएम लोगे, सॉरी ये कहाँ आएगा, इन दोनों का सॉल्यूशन कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, क्या आएगा 1/40। सेम काम आप सेकंड के साथ करेंगे। सेकंड में क्या करेंगे, एलसीएम क्या आएगा 77 आएगा, 7 से करेंगे 11, 11 2 जा 22, 11 से करेंगे 7 टाइम्स कितना आएगा 20, क्या आएगा 1/70। क्लियर है। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बना देंगे 44:77। इसे 11 से सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा 4:7, कितना आएगा 4:7। आपका आंसर। ऐसी कंडीशन कब बनेगी, जब बनेगी जब आपको फर्स्ट केस, सेकंड केस और दोनों को मिलाने के बाद जो केस बनता है, जब भी ऐसी परिस्थिति दी हो, आप ये तरीका, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन ₹5,000 फॉर 2 years विल बी डैश। आपके पास कितना है भाई, अमाउंट कितना है, सॉरी प्रिंसिपल कितना है 5,000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगाते हैं, इसको बोलते हैं ट्री मेथड। क्या बोलते हैं भाई, ट्री मेथड, जिसमें ए, पहली लेयर को क्या बोलते हैं ए, दूसरी लेयर को क्या बोलते हैं। अगर सिर्फ 2 साल की बात हो रही है, तो जो ए होता है वो आपका क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी कि 12%। यहाँ पे ब्याज कितना लगेगा 12%। अगर इसके 12% की बात करूं तो कितना आएगा अभी, कितना आएगा 600। तो दूसरे साल भी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना रहेगा, तो ही रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट बदल जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों बदलता है,
क्योंकि जो इंटरेस्ट हमें पहले साल मिला है, जो इंटरेस्ट हमें पहले साल मिला है, उसके ऊपर भी क्या लगता है, ब्याज लगता है, इंटरेस्ट लगता है। इसका भी कितना निकलेगा, 12%। और इसका 12% कितना होता है, 70। भाई अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा होता तो सिर्फ ये आता 2 साल में, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल आ रहा है और डिफरेंस कितना है, ये। और यही आपका क्या है, आंसर होता है 72 रुपीज। क्लियर है यहाँ तक? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा ही खास क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जो भी बच्चे देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को 4 मार्क कर लीजिएगा। 4 मार्क क्यों कर लीजिएगा, देखने में क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल लग रहा है, लेकिन जब आप सॉल्व करने जाओगे तो ना तो आपको क्वेश्चन का सिर मिलेगा, ना ही पैर मिलेगा। आपको यही नहीं पता चलेगा आप क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करें। इसमें एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगती है, वो प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ ए क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर। यहाँ पर ना तो लेंथ दी, ना ब्रेथ दी, और ना ही डेप्थ दी। उसने क्या किया, तीनों का सम दे दिया आपको, कितना है, 19 सेंटीमीटर। एंड इट्स प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होता है, अपोजिट लोअर कॉर्नर टू अपोजिट अपर कॉर्नर होता है। क्लियर है, जो सबसे बड़ा डायगोनल होता है। तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको, सरफेस एरिया निकालना है। जो सरफेस एरिया होता है वो यहाँ पे क्या होगा आपका, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट का स्क्वायर माइनस प्रिंसिपल डायगोनल का। ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ, ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन एकदम इजी है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी पे बेस है। अगर आपको वो प्रॉपर्टी याद नहीं है, आप पूरे 3 घंटे, जितने समय का आपका एग्जाम है, 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा, आप उस पूरे समय लगे रहिए, आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी थी। 19 का स्क्वायर कितना आता है अभी, 19 का स्क्वायर बताओ आप जल्दी से, कितना आएगा भाई, 361 आता है। कितना आता है, 361 आता है। माइनस में प्रिंसिपल डायगोनल कितना है, 5 √5। इसका स्क्वायर कितना आएगा भाई, 125। कितना आएगा, 125। आप इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई, 236। बस इतना सा आपका क्वेश्चन। ठीक है, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को जरूर 4 मार्क कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो आपके पेपर में यूज होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, इस बेस पे भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। हटके क्यों है, ये भी बता देता हूँ। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, उसमें क्या था, x प्लस 1/x दिया गया था। आपको क्या दिया था, x प्लस 1/x, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों में क्या था, सिर्फ x था। लेकिन यहाँ पे उसने क्या देना शुरू कर दिया, आपको नंबर देने शुरू कर दिए। और गजब की बात यह, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, जो नंबर यहाँ पे दिए 5 और 3, वही 5 और 3 का स्क्वायर आपको पता है 25 और 9 बनेगा। लेकिन जो इसने क्वेश्चन पूछा है, वहां पे दोनों की प्लेस, जो जगह है, वो क्या कर दी, बदल दी। जब भी ऐसा करे आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, इनके इनवर्सेस को मल्टीप्लाई करना है। इसके इनवर्स से क्या करना है, मल्टीप्लाई। ऊपर 5 है, नीचे 3 है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3/5 से। जब आप 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 5 से 5 कट जाएगा, क्या बनेगा, 3a प्लस, इसको करेंगे 3/5 से, तो क्या कटेगा, 3 से 3, तो क्या बनेगा, 1/5। इसको भी करना है, इसको भी करना है, 3/5 से, 5 से 5 कटेगा, तो क्या बन गया भाई। अब इसका स्क्वायर कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। क्या बनेगा, 9a² प्लस b का स्क्वायर यानी 1/25a² प्लस में 2ab, 2 इंटू ए क्या है भाई, 3a इंटू में 5 इजिकल टू में कितना दे रखा है भाई, 3 का स्क्वायर क्या बनेगा, 9। 3 का स्क्वायर क्या बनेगा, क्लियर। ये तो आपका जो पूछा वो आ गया, यानी 9a² प्लस 1/25। ठीक है, 9 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ए से ए कटेगा, 8 × 2 = 6, 6/5। क्या आ गया भाई, 6/5। इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा भाई, यहाँ क्या आएगा, 5, ये क्या आ गया, 45 माइनस आपका आंसर क्या आता है भाई, 39/, क्या आता है, 39/5। क्लियर है, आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, ऐसे फ्रैक्शन से इसको मल्टीप्लाई करना है कि आपके नंबर्स वो आ जाए जो आपसे पूछे गए। ठीक है,
तो और कुछ क्वेश्चंस के साथ हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, बने रहिए।